हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से आ रखा है ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया था। ये इसरो ने डाला था फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट जो एग्ज़ाम लेता है उसमें। तो इसको फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक बार मैंने पहले भी आई थिंक ये वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था ये सारे का सारा मैंने सॉल्व करवा रखा है। ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से आता है तो आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स से जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ से आता है क्वेश्चन। तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन डाला था उसने कि A+B से रिएक्टेंट डलते हैं और C+D यहाँ से क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस पे उसने बोला था कि इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन A एंड B दोनों की इक्वल है तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस ऑफ दैट A। कंसंट्रेशन ऑफ D विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ A बट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो हमने K निकालना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो उसने सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले ये वाली रिएक्शन लिख लेते हैं हम इक्विलिब्रियम के ऊपर, और उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको देखना है आगे। तो इसमें क्या बोला हुआ, ए और बी की दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल है। इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज करो ए एंड बी दोनों की एक्स ले सकते हो आप। ओके, तो जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है, यानी कि एक्स एक्स ले सकते हो आप इनकी कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स की तो उस टाइम रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई तो जीरो हो गई ना। बट एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन आता है, रिएक्शन हो जाती है और इक्विलिब्रियम आता है, उस टाइम पे इनकी कंसंट्रेशन डी की बता रखी है। डी की कंसंट्रेशन विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ए। तो ये वाली कंडीशन बाद में फुलफिल करते हैं, बट इससे पहले देखो कि किसी पर्टिकुलर टाइम जब इक्विलिब्रियम आता है तो सबसे पहले उस इक्विलिब्रियम के ऊपर ऑब्वियसली कुछ पार्ट जो ए का ब्रेक हुआ है, ए एंड बी दोनों का ही सेम पार्ट ब्रेक होगा, दोनों की सेम कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से सपोज करो वाई लॉस होता है तो इनकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ए एंड बी की क्या बनती है, एक्स माइनस वाई, और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, वाई। ओके, तो उनकी कंसंट्रेशन सी एंड डी की हो गई वाई। बस इतना ही करना है, इसके बाद हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या बोला हुआ है, कंसंट्रेशन डी की है, जो डी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। यही है ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसमें अगर डी की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम के ऊपर, हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेनी है एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डी की कंसंट्रेशन वाई है और ए की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स माइनस वाई। बस यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके, रेज टू देयर पावर ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें देखो प्रोडक्ट्स कौन से हैं, सी एंड डी, और इनकी जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना है, आगे 1 दे रखा है। ओके, ये ऑलरेडी अवेलेबल दे रखी थी रिएक्शन ना, ओके, क्वेश्चन में। और रिएक्टेंट्स कौन से हैं, ए एंड बी, और इनकी पावर 1 आएगी क्योंकि इनका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1। ओके, बस इसमें अब हमने कंसंट्रेशन फिल कर देनी है। सी की कंसंट्रेशन क्या है, वाई, और डी की कंसंट्रेशन भी वाई है, बट वाई की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैं सीधी यहाँ पे फिल कर देती हूँ वाई की वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, या इस तरह से ले सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। देखो सी की कंसंट्रेशन वाई है, डी की कंसंट्रेशन भी वाई है, क्लियर। इसके बाद ए एंड बी दोनों की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, एक्स माइनस वाई। इसको एज इट इज फिल करो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर ओवर एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये वाली जो है इक्वेशन, ओके, जो इन्होंने कंडीशन बता रखी थी कंसंट्रेशन ऑफ डी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, एक ही वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेंगे, क्या आता है y इज इक्वल टू 2x/3। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर सकते हैं y की। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4x²/9 और नीचे इसका एलसीएम ले लो, तो ये बचता है आपके पास, और ये x² भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4:1। ये वाला आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 4:1, तो डी ऑप्शन था इसमें आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आसान सा क्वेश्चन होता है। तो क्या करना, आपने जो भी रिएक्शन दे रखी है उसमें सबसे पहले इनिशियल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन फाइनल की ऐसे ही रख लेनी है। उसके बाद जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना लो, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व करना है, उसको एक वेरिएबल में ले जाओ सारी वैल्यूज। यहाँ पर जैसे y और xy में थी, यहाँ पर x में रख ली, तो एट द एंड क्या होगा, एक वेरिएबल जो आपका बचता है वो सारा कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो एक एक ये क्वेश्चन है जो केमिकल काइनेटिक्स से आता है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, सिमिलर क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो इस तरह से आता है क्वेश्चन। ओके ओके, प्रैक्टिस करो अपनी। थैंक यू वेरी मच।